तो सामने इसी रोड पे आगे जाके है पटना जंक्शन, लगभग 800-900 मीटर पे। और ये है होटल जिसमें हम रुके हुए थे, होटल हैरिसन्स। तो जब भी इसमें रुक रहे हो एसी वगैरह देख के रुकना है यार, नहीं तो परेशान हो जाओगे गर्मी के टाइम। चलो यहाँ से ऑटो वगैरह लेते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। तो भी ऑटो से निकल गए पटना जंक्शन के लिए और किराया लगेगा मात्र 10 रुपये, क्योंकि बिल्कुल पास में ही है रेलवे स्टेशन। अभी देखो सुबह का बज रहा है 5:27 और सुबह सुबह अभी पटना जंक्शन पे क्राउड, ट्रैफिक, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आज की जर्नी हम लोगों की होने वाली है ट्रेन नंबर 22,345 पटना गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस में। सुबह 5:37 हो रहा है और प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे हम पहुंच चुके हैं। और अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर पटना जंक्शन के ऑलरेडी लगी हुई है। ये रहा आज का अपना कोच C2। इस वंदे भारत एक्सप्रेस के AC चेयर कार में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। चलो अभी भी लगभग 20 मिनट है, अपन लोग टाइम से पहुंच गए एकदम। ये रहा भाई साहब अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का फर्स्ट लुक। AC चेयर कार में 3x2 की जो है सिटिंग अरेंजमेंट रहती है जैसे कि नॉर्मली। आज की अपनी जो सीट है, सीट नंबर 20 है, विंडो साइड। तो अपने एकदम निर्धारित समय 6:05 पे अपने ट्रेन के ऑटोमेटिक डोर्स हो गए बंद। अब हम लोग तैयार हैं पटना से निकलने के लिए। तो अपनी पटना गोमती नगर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस निकल चुकी है पटना जंक्शन से अपने एकदम शेड्यूल टाइमिंग से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग बता देते हैं। तो हफ्ते में 6 दिन चलती है, फ्राइडे के दिन आपको इसकी सर्विस देखने को नहीं मिलेगी। सुबह 6:05 पे निकलती है पटना जंक्शन से और दोपहर में 2:30 पे पहुंचा देती है लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन। तो ट्रेन अभी अपनी जस्ट निकली है पटना जंक्शन से और स्पीड अप हो रही है। और बगल से देखो कोई इंटरसिटी ट्रेन कोई क्रॉस हो रही है। बाकी अभी सुबह सुबह जो है मॉर्निंग टी की चल रही है तैयारी अपने कोच में। तो प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के हिसाब से अपनी ट्रेन के जस्ट डिपार्चर के बाद अपन को आधे लीटर की वाटर बॉटल अभी सर्व कर दी गई है। तो अभी पटना से निकलते ही अपनी ट्रेन ओवरटेक मार रही है लोकल MEMU ट्रेन को। तो ये लो भाई साहब 6:16 हुआ है, मात्र 11 मिनट हुआ है अपनी ट्रेन को चले हुए। और मॉर्निंग टी आ गई है। यहाँ पर अपना इंस्टेंट प्रीमिक्स वाला चाय का पैकेट है, मसाला चाय, साथ में यूनिबिक की ओट्स डाइजेस्टिव कुकीज़, 2 बिस्किट रहते हैं इस पैकेट के अंदर। साथ ही सुबह सुबह अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, न्यूज़पेपर भी मिल जाएगा आपको ट्रेन के अंदर। तो चाय पियो, न्यूज़पेपर पढ़ो। तो अभी अपनी ट्रेन स्पीड मेंटेन किए हुए है ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर पर आवर की, 130, 129। अभी हम लोग की ट्रेन पहुंच रही है बीता रेलवे स्टेशन और यहाँ पर अभी अपन लोग ओवरटेक करने वाले हैं सीमांचल एक्सप्रेस को। कोई फ्लैट 130 की स्पीड में। भाई साहब यहाँ इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ पर लगा रखी है सीमांचल एक्सप्रेस। साइड से हो रहा है ओवरटेक। अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर अपनी ट्रेन को मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया है। इसके बाद सीधा बक्सर पे हॉल्ट, वहाँ भी 2 मिनट का हॉल्ट है, फिर पहुंचेगी TTU रेलवे स्टेशन। तो सुबह सुबह उठे हुए थे, रात का हमने बताया सीन क्या हो गया होटल वाला उसके। अभी भाई जोरदार नींद आ रही है। चाय वगैरह रखी हुई है, कुछ भी पी नहीं है। सोच रहे हैं ब्रेकफास्ट वगैरह आएगा तब उसके बाद ही चाय ट्राई की जाएगी। अभी सुबह का देखो 7:37 हो रहा है और हम लोगों का ब्रेकफास्ट आ गया है। वेज ब्रेकफास्ट हमने ऑर्डर किया हुआ था। इसमें देखो एक तो ये है, 2 ब्राउन ब्रेड है, साथ में एक ले लॉटे चोकोपाई वाला केक, वर्का का बटर है, टोमेटो केचप ये रही, और साथ में एक मिक्स फ्रूट जैम भी है। और ये है भाई अपना गर्मा गर्म कटलेट। और कटलेट में ये देखो काफ़ी सारी वेजीज वगैरह भी दी हुई है। 2 पीस कटलेट है और ये वेजीज साथ में
फ्राइड आलू वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। जैसे अपने ब्रेकफास्ट में सारी चीज़ें पैक्ड आइटम ही हैं, लेकिन एक ये कटलेट जो है ये गर्मा गर्म भी है और ये फ्रेश हमको लग रहा है बना हुआ है, तो इसको टेस्ट करके बताते हैं। सही है, तो ये है कि गर्मा गर्म है और फ्रेश भी है। वैसे जो ब्रेकफास्ट अपना है ना ये पटना से ही बोर्ड किया गया था अपनी ट्रेन में, तो सही है। साथ में गर्मा गर्म वेजीज। अभी अपनी ट्रेन एंटर कर रही है डीडीयू रेलवे स्टेशन, और ये देखो रांची बनारस एक्सप्रेस जो है ये भी साथ में एंटर हो रही है। अभी डीडीयू रेलवे स्टेशन पे पैरेलल अराइवल हो रहा है दोनों ट्रेन का। WAP4 के साथ चलती है अपनी रांची बनारस एक्सप्रेस। स्टेशन में एंटर हो रहे हैं, इसमें भी पैरेलल ओवरटेक ही मार रहे हैं अपन इस ट्रेन को। Doors open on left side. 208 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 14 मिनट पहले ही आ चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का 5 मिनट का हॉल्ट है, 14 मिनट बिफोर है, तो 19 मिनट अपनी ट्रेन रुकने वाली है इस रेलवे स्टेशन पे। और एक और चीज़ बता दें, जो ब्रेकफास्ट हम लोगों को सर्व किया गया ना, वेज तो हमने आपको दिखा दिया। और बात करें अगर नॉन वेज की, तो उसमें ऑमलेट था और साथ में कटलेट भी था। मतलब ये तो गलत चीज़ हो गई ना कि नॉन वेज वालों को ऑमलेट भी मिल रहा है और कटलेट भी मिल रहा है। बट एक अंतर था कि जो वेज वालों को कटलेट दिया था ना, उसके साथ में फ्रेंच फ्राइज थी, मतलब वो जो आलू वाले फ्राइज थे वो थे, और साथ में वेजीज वगैरह थी। लेकिन जो कटलेट दिया गया था नॉन वेज वालों को ऑमलेट के साथ में, वो सिर्फ कटलेट था, उसमें वेजीज वगैरह नहीं थी। ये डिफरेंस था। और एक और भाई साहब स्कैम चल रहा है यार इस ट्रेन में, तो मतलब तगड़ा स्कैम चल रहा है, चाय वाला स्कैम। ऐसा स्कैम चल रहा है कि सुबह मॉर्निंग टी में तो एक बार मॉर्निंग टी दी थी, ठीक है, चाय दे दी सभी लोगों को, लेकिन ब्रेकफास्ट के साथ भी चाय रहती है भाई। लेकिन इन्होंने किसी भी पैसेंजर को पहले तो प्लेट में लगा के दिया ही नहीं, प्लेट हमने दिखाया था उसमें था ही नहीं चाय वगैरह, और अलग से भी ला के फिर बाद में दिया नहीं। हम गए, उन्होंने बोला भाई साहब ब्रेकफास्ट के साथ भी तो चाय रहती है ना। नहीं ऐसा नहीं, हमने बोला कि वो चाय नहीं दी आपने, चाय दे देना। तो कह रहे अलग से चाहिए क्या? हमने अलग से क्या, हम नहीं भाई जो ब्रेकफास्ट में रहती है वो दोगे ना। तो कहते अच्छा ठीक है देते हैं। तो फिर एक चाय हमें बना के ला के सीट पे दे गए, बाकी किसी पैसेंजर को ब्रेकफास्ट के संग चाय नहीं दी। तो आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो इस वंदे भारत या किसी भी वंदे भारत या किसी भी प्रीमियम ट्रेन में, राजधानी दुरंतो में, मॉर्निंग टी तो मिलती है, उसके बाद ब्रेकफास्ट के साथ भी अलग से चाय होती है। तो आप उस चाय को क्लेम ज़रूर करना भाई जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो किसी प्रीमियम ट्रेन में। तो ये आपने पैसा पे किया हुआ है टिकट में ऑलरेडी इन सब चीज़ों का। यहाँ पर खड़ी हुई है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस और बगल में ये देखो आ गई रांची बनारस एक्सप्रेस, जो कि पैरेलल अराइव हो रही थी हम लोगों के साथ में। ये आई है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, और अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस आई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। ब्रेकफास्ट में चीज़ें मिसिंग हैं, एटलीस्ट ये तो देखना चाहिए। अभी डीडीयू रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन निकली है, और ट्रेन निकलने के बाद देखो एक ये ऐसा ट्रैक पड़ता है जहाँ पर एक ट्रैक आता है ये अपना प्रयागराज से, और एक ट्रैक आता है डीडीयू से। दोनों की होती है क्रॉसिंग ऊपर से। ये देखो मालगाड़ी निकल रही है अभी। हाँ, तो अभी कंप्लेन करने के बाद सभी पैसेंजर को जो चाय रह गई थी ब्रेकफास्ट वाली, ब्रेकफास्ट के साथ वो अभी सर्व की जा रही है। कुछ ही देर में अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं वाराणसी जंक्शन, और उससे पहले अभी पहुंच गए हैं गंगा रिवर पे बने हुए ब्रिज पर, और सामने पूरा गंगा घाट भी दिख रहा है जहाँ पर गंगा आरती वगैरह होती है शाम को। सुबह सुबह का समय है भाई साहब, गंगा मैया के दर्शन भी कर लिए हम लोगों ने ट्रेन में बैठे बैठे ही। देख हम लोग ज्यादा आगे तब काय
अपने एकदम निर्धारित समय से आ चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश के वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। इस वंदे भारत में हम पटना से वाराणसी ही ट्रैवल कर रहे थे, वो यहाँ से हमें जाना है दूसरी जगह। तो जो भी एक्सपीरियंस था हमने आपके साथ शेयर कर दिया भाई। इस ट्रेन के मामले में भाई स्कैम ही स्कैम है, मतलब चाय दे ही नहीं रहे किसी पैसेंजर को। अब देख लो एक कोच में हमारे ख्याल से 78 पैसेंजर लगभग होता है एक वंदे भारत के एसी चेयर कार कोच में, ठीक है। अब 20 रुपए का एक पैकेट आता है चाय का, ऐसे 20-20 रुपए भाई सभी पैसेंजर्स के मार के हिसाब लगा लो आप अपने हिसाब से कितने रुपए का ये लोग पर डे का जो है ना एक पूरी ट्रेन में कितना घपला कर रहे हैं। तो ये हिसाब किताब है। तो हमने तो भाई कंप्लेन कर दी, हमने यार ऐसी चीज़ सही नहीं है। हमने बाकी पैसेंजरों का क्या, और मेन बात है अगर हम आज चुपचाप चले गए ना तो इन लोगों का और ज़्यादा मन बढ़ जाएगा कि हाँ भाई कोई कुछ कहता नहीं है, कंप्लेन करता नहीं है, बढ़िया करो मनमानी अपनी। अब से इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रहेगा, इसलिए कंप्लेन करना ज़रूरी था। तो बाकी आपके साथ भी ऐसे जर्नी में कुछ हो तो आप कंप्लेन करो भाई आराम से, कोई टेंशन नहीं। जो भी चीज़ें आपके, क्योंकि अपन ने जो भी फेयर पे किया है इस ट्रेन का जो टिकट लिया है उसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूड है, अपन उसका पैसा दे चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इस वंदे भारत एक्सप्रेस के फेयर की। तो पटना से वाराणसी आप ट्रैवल कर रहे हो एसी चेयर कार में, इसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो इसमें आपको 795 रुपए देने होंगे। और अगर आप ट्रैवल करते हो उसके एग्जीक्यूटिव क्लास में तो 1455 रुपए बनारस तक के। और अगर आप पटना से लखनऊ तक जाते हो इसी वंदे भारत एक्सप्रेस में एसी चेयर कार में आपको देना होगा 1540 रुपए। और अगर आप पटना से लखनऊ तक एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार में ट्रैवल करोगे तो लगभग 2765 रुपए आपको पे करने होंगे। और इसमें आपका खाना पीना जो भी है ना वो सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी। तो ये था भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस अपना पटना लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।